सर्विस के मौसिस नाज़रीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में अमन के लिए दुआ करने और रोजा रखने की अपील की। पोप फ्रांसिस ने कहा कि जंग करने वाले इंसानियत को भूल जाते हैं और वो लोगों की जिंदगी को नहीं देखते बल्कि अपने मफादात और ताकत को अहम समझते हैं। उन्होंने बताया कि हर तनाज़े में आम लोग ही असल शिकार होते हैं जो जंग की हमाकतों की कीमत अपनी जिंदगियों से अदा करते हैं। पोप फ्रांसिस ने मजीद कहा कि यूक्रेन के लोग हमारे भाई और बहनें हैं जिनके लिए इंसानी हमदर्दी की राहदारियों को खोलना जरूरी है। 2 मार्च 2022 को पोप फ्रांसिस ने कहा कि रोज़ों का मौसम बातनी तब्दीली और तजदीद का मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि आइए हम ईमान के साथ रोज़ों के सफ़र की तैयारी करें और इन बाबरकत अयाम में खुदा का कलाम सुनना, दुआ करना, अपने पड़ोसी के लिए खैरात करना सीखें, क्योंकि ये सब हमें बातनी तजदीद का एक अहम मौका फराहम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी दुआ और रोज़ा खुदा के हजूर यूक्रेन में अमन की दरख्वास्त के लिए हों। इस बात को ज़हन में रखते हुए कि दुनिया में अमन हमेशा मसीह की पैरवी करते हुए हमारी ज़ाती तब्दीली से शुरू होता है। 2 मार्च 2022 को पाकिस्तान के तमाम कैथोलिक मसीहियों ने पोप फ्रांसिस के फरमान के मुताबिक यूक्रेन में अमन के लिए रोजा रखा और अमन की बहाली के लिए दुआएं की। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस ने कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं बल्कि ये अक़वाम और मुल्कों की बर्बादी का निशान है। जो कौमें अपने मसाइल का हल जंग और ताकत के साथ करती हैं, उनकी नस्लें कभी तरक्की नहीं कर पाती और वो जिंदगी के हर मैदान में पीछे रह जाती हैं। 1 मार्च 2022 को बिशप हाउस लाहौर में कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब के ज़ेरे एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम कैथोलिक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन ने किया जो 2007 से ख़वातीन के लिए काम कर रहा है। इस प्रोग्राम में कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब मुकालमा के मेंबरान ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ख़वातीन की खिदमत को सराहा। फजीलतमाब आर्च बिशप वेस्टर्न फ्रांसिस शाह, चेयरमैन कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब मुकालमा ने अपने ख्यालात का करते हुए कहा कि सबसे पहले हमें अपनी बहनों बेटियों की इज्जत करनी और उन्हें अहमियत देनी है और अपनी अमली जिंदगी से उन्हें ये बताना है कि वो काबिल कदर है। प्रोग्राम के आखिर में केक काटा गया। 2 मार्च 2022 को राह के बुध के रोज पोप फ्रांसिस की आलमी सतह पर अपील के मुताबिक सेंट मेरीज पैरिश गुलबर्ग लाहौर में रेवरेंड फादर कैसर फेरोज की ज़ेरे निगरानी यूक्रेन में अमन के लिए पाक यूखरिस्त के अमन सजदे का इनेकाद किया गया, जिसमें FCG सिस्टर्स, डोमिनिकन मिशनरी स्कूल सिस्टर्स और पैरिश के नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। इबादत के दौरान दोनों ममालिक में सुलह और अमन मुज़ाकरात के लिए शम्में रोशन की गई। इस मौके पर रेवरेंड फादर कैसर फेरोज, डायरेक्टर रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस ने कहा कि हम कैथोलिक तालीमात पर कायम हैं। जंग में दरअसल इंसानियत की हार होती है। जंग में कोई नहीं जीतता मगर इंसानियत हार जरूर जाती है। गुज़श्ता दिनों कौमी ज़ियारतगाह मरियमाबाद के बुजुर्गों की डायमंड जुबली नहायत अकीदत से मनाई गई। शुक्रगुजारी की पाक मस्त रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज, रेक्टर ऑफ मरियमाबाद ने खुदा की नजर गुजरानी, जबकि उनकी मामनत रेवरेंड फादर शराज और रेवरेंड फादर फ्रांसिस चमन ने की। दौरान वाज रेवरेंड फादर फ्रांसिस चमन ने कहा कि बुजुर्ग अफराद हमारा इंतहाई अहम असासा है। ये हमारी तारीख, सकाफत, रवायात और खानदानी इक़दार के अमीन है। बुजुर्गों की मिसाल ऐसे है जैसे तपती धूप में घना साया। वो बच्चों की ईमानी तरबियत के बुनियादी अकाई होते हैं। इसके लिए उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। आखिर में रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज ने तमाम शुरका और बिलखसूस कलीसिया के बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया और केक काटा गया। 28 फरवरी 2022 को क्राइस्ट द किंग कैथोलिक चर्च फतेहगढ़ सियालकोट में रेवरेंड फादर अदनान रशीद की ज़ेरे निगरानी पाक रोजरी और उसके फजाइल पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पैरिश के तमाम सेंटर्स के रोजरी ग्रुप्स ने शमूलियत की। सेमिनार का आगाज दुआ से हुआ। इसके बाद रेवरेंड फादर अदनान ने पाक रोजरी की तारीख और इसके फजाइल पर रोशनी डाली और अपनी सेमिनरी के दौरानिये में रोजरी के वसीले से होने वाले जाती तजर्बे का भी जिक्र किया। इसके अलावा तमाम रोजरी ग्रुप्स की खवातीन ने अपने अपने तजर्बात को बयान किया कि कैसे रोजरी के जरिए उनकी जिंदगी बदली और कैसे रोजरी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। सेमिनार के आखिर में फादर मौसूफ ने तमाम रोजरी ग्रुप्स को पाक पानी से बरकत दी और पाक रोजरी बतौर तोहफा पेश की। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज सर्विस
सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।